300 वर्ष पहले, जब आदरणीय संत गरीबदास जी 10 वर्ष के थे और अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर इनका जन्म हुआ। किसान यानी जाट कौम के अंदर इनका जन्म था और ये वहाँ गरीबदास साहिब जी के लगभग 1450 एकड़ जमीन थी। बहुत रईस घर में जन्म था। किसान होने के नाते फिर भी सभी अपना कार्य हाथ से किया करते थे। सैकड़ों गायें रखते थे घर वाले। पढ़ाई पहले शिक्षा नहीं थी। शिक्षा तो अब ये परमात्मा ने दया की है आपके ऊपर। शिक्षा अभी इसका प्रचार करवाना था आप जी को, सद्ग्रंथ समझाने के लिए, भगवान को पहचानने के लिए। 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी स्वयं अपनी 100-150 गौओं के दोहना गोपाल बनकर गए हुए थे पाली, और साथ में 5-7 और बच्चे गांव के बड़े छोटे कुछ किराए के व्यक्ति वहां गौवें चरा रहे थे। गांव कबलाना है, गांव छुडानी से उनकी सीमा लगती है, कबलाना गांव। उस सीमा के पास गरीबदास जी महाराज जी के अपने खेत थे। बहुत लगभग सैकड़ों एकड़ जमीन थी। पहले वर्षा हो जाती थी तो कहीं फसल बीज देते थे, अन्यथा चरागाह के लिए बहुत स्थान छोड़ दिया करते थे, पशुपालन करते थे। उसमें गरीबदास साहिब जी गौवें चरा रहे थे, साथ में 8-7 और पाली यानी गोपाल थे। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर जी सन 1518 में सह शरीर गए थे सतलोक में, और फिर सन 1727 में फिर परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बना के वहाँ जहाँ गरीबदास साहिब जी गौवें चरा रहे थे 10 वर्ष के बालक, वहाँ सतलोक से आकर प्रकट हो गए। लगभग 200 वर्ष के उपरांत एक साधु वेशभूषा में, जिंदा की रूप में, जिंदा महात्मा होते मुसलमानों में, वो एक काला सा टोप पहनते ऊपर ऐसे छोटे से वाला, और एक काला ही ओवरकोट पहनते हैं घुटनों से नीचे वाला, एक अंडरवियर लंबा सा पहनते हैं। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। उस रूप में वहाँ आगे जहाँ बालक दोपहर के समय जंडी के पेड़ के नीचे छाया में बैठे थे, गौवें कहीं बैठी थी दूसरी पेड़ों के नीचे, कुछ घास चल रही थी, और सभी जो गवाले थे वहां बैठे थे। अब परमात्मा जब वहां आकर जैसे ऐसे चलकर आए जैसे कोई रास्ते चलता अतिथि हो, तो परमेश्वर ने उनको नमस्कार कहा, राम राम कहा। सभी बड़े छोटे सब ने प्रत्युत्तर दिया, राम राम कहा, और कहा महाराज जी आओ भोजन पाओ। वो खाना खा रहे थे पाली ग्वाले। परमेश्वर ने कहा भी खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना अपने गांव से खा कर आया हूं। पालियों ने पूछा आपका गांव कौन सा है? कि सतलोक है मेरा गांव। कितनी दूर है यहां से? परमेश्वर ने बताया कि 16 शंख कोस की दूरी पे। अब पालियों ने शंख का पता नहीं था, वो 16 कोस सुन ली। 16 कोस माने ये समझो 40-45 किलोमीटर दूर है। तो पालियों ने कहा, ग्वालों ने कहा कि महाराज जी आपको तो भूख लगी होगी, इतनी दूर से चलकर आए हो। महाराज जी ने कहा परमात्मा ने कि नहीं भोजन नहीं खाऊंगा मैं।
तो पालियों ने कहा भोजन नहीं खाओगे, दूध तो पीना ही पड़ेगा। यानी अतिथि सत्कार करते हुए एक ऐसे प्यार से कहा कि नहीं, दूध तो महाराज जी पीना ही पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते बगैर कुछ आहार कराए। तो परमेश्वर ने कहा भी मैं तो कंवारी गाय का दूध पीता हूं, कंवारी गाय का दूध पीऊंगा। तब पाली कहने लगे, गवाले कहने लगे जो बड़े बड़े थे कि बाबा जी आप तो मजाक करते हो, आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है, आप मजाक मत करो, कंवारी गाय कभी दूध दे सकती है? परमेश्वर ने कहा भी देख लो, यदि दूध पिलाना है तो कंवारी गाय का ही पिया करता हूं मैं। तब गरीबदास जी 10 वर्ष के थे, एक कंवारी गाय को ले आए जो उनकी बहुत प्रिय थी, उसको लाकर खड़ा कर दिया। कहा बाबा जी देखो, इसके बच्चा तो है ही नहीं, ये दूध कैसे देगी? अब पालियों के पास एक पात्र था, एक 5-7 किलो का, जिसमें लस्सी ले जाते थे, उसको फिर धो धा के शेष समय में जल लाते थे कुएं से भरकर, वहां अपने साथ रखते थे। परमेश्वर ने कहा कि इसको अच्छी तरह साफ करो, इस पात्र को, इस छोटे मटके को, और इसके सतन के नीचे रखो, अभी दूध देगी। अब गरीबदास जी ने वो नीचे से वो पात्र पकड़ दिया, उसके थनों के नीचे कर दिया। अगले बाबा जी परमेश्वर कबीर जी ने कमर पर थपकी लगा दिया, आशीर्वाद दे दिया। लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध चल पड़ा, पात्र भर का भरते ही बंद हो गए। अब गरीबदास जी ने कहा कि ले भगवान आप पियो, आपने ही रजा बख्शी है। अब आधा दूध परमेश्वर ने पिया, ऐसे मुंह लाकर सीधा है, और आधा कहा ले वे पालियो गवालो तुम पी लो, ये दूध यहाँ का नहीं है, ये ऊपर के लोक का आया है। अब जो बड़े पाली गवाले थे वो कहने लगे हम ना पीवें, ये पाप का दूध, कंवारी गाय का दूध काट दिया तने, ये जादू जंत्र का हम ना पीवें। वो तो उठकर चले गए। अब 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी बोले वाले पुण्यात्मा, उन्होंने कहा ला बाबा जी मैं पीऊंगा आपका जूठा दूध, और वो उन्होंने पान किया। वो तो सतलोक से आया हुआ था। तब परमेश्वर ने कहा बेटा भक्ति किया करो, मनुष्य जीवन वैसे नहीं मिलता। तो गरीबदास जी ने कहा जी हम भक्ति करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, जैसा कि हम जानते अपनी 10-8 घंटा तक उन्होंने बताई, हम ऐसे भी करते हैं, श्राद्ध भी निकालते हैं। तो परमात्मा ने उनको डिटेल से समझाया, और परमेश्वर ने अपनी जो लीला वो किया करते हैं वो लीला की, और गरीबदास जी के अंदर प्रबल प्रेरणा होगी कि प्रभु हम कहां से आए हैं, वो स्थान एक बार मुझे दिखा दो। तब परमेश्वर उनकी आत्मा को, उस प्यारी आत्मा को शरीर से अलग करके सचखंड लेकर गए सतलोक में। रास्ते में सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के लोक दिखाए, दुर्गा का लोक दिखाया। ये नकली सतलोक, अलखलोक और अगम अनामी लोक काल ने रचना करवा रखी है ब्रह्मलोक में, वो दिखाए। जहां ये काल गुप्त रहता है वो स्थान दिखाया। अक्षर पुरुष के साथ संग ब्रह्मांडों का दायरा दिखाया कि ये अक्षर पुरुष के। उसके बाद फिर अपने सचखंड में भंवर गुफा पार करके सचखंड में लेकर गए, सतलोक में लेकर गए। अब वहां क्या देखा, जैसे अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 में पढ़ा कि उस परमेश्वर को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, हाहाकार मच जाता है, तो परमात्मा उन परिस्थितियों से प्रेरित होकर के पृथ्वी लोक पर आता है शांति स्थापित करने के लिए। और वो भासमान यानी हल्का तेज पुंज का शरीर धारण करके आता है। 3 प्रकार से वो लीला करता शरीर की, उसके 3 प्रकार से वो अपना यहाँ प्रकट होता है।
जैसे एक प्रकार से तो सतलोक में सचखंड में एक बहुत बड़े गुमज में साकार रूप में विराजमान है, एज मनुष्य दृश्य शरीर है उनका, इतना तेजो में शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे दोनों की रोशनी भी फीकी पड़े। और उधर से वो एक अन्य हल्का तेज पुंज का रूप बना करके जन साधारण की तरह एक साधु संत रूप में आता है। और तीसरी लीला वो करता है शरीर से जैसे एक बालक रूप धारण कर लेता है, शिशु रूप धारण करता है। ऐसे तीन प्रकार से वो अपनी लीला करता है, ऐसे तीन प्रकार के वो शरीर है उस परमात्मा का। गरीबदास जी नीचे से गए, उनके साथ साधु रूप में थे परमात्मा। आगे जब सचखंड में पहुंचे तो वहां एक अलग से गुम्बद के अंदर, बहुत बड़े गुम्बद में, गोल गोल गुम्बद, सफेद सफेद, बहुत लंबा चौड़ा, बीच में परमात्मा का सिंहासन लगा था, उस पर विराजमान थे वो परमात्मा जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी परमात्मा की अधिक रहे। नीचे से जो एक साधु रूप में आए हुए वापस गए थे प्रभु, वहां एक चंवर रखा था, वो चंवर उठा के और सिर पर ढुराने लगे, सिर के ऊपर हिलाने लगे। तो गरीबदास जी की आत्मा ने, गरीबदास जी ने सोचा कि वो पूर्ण परमात्मा तो ये तख्त पर बैठा है, ये होगा, यही है, और ये बाबा जी संत इसका नौकर है, इसके चंवर कर रहा है। उसी समय जो सिंहासन पर विराजमान थे प्रभु वो खड़े हुए, और नीचे से जो बाबा जी के रूप में परमात्मा गए थे, संत के रूप में, जिंदा के रूप में, वो अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजो में शरीर जो भगवान दिखाई देता वो उस बाबा जी पर चंवर कर रहे हैं, एक सेवक की तरह। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं भी बाबा जी बड़ा कमाल का संत, यूं तो भगवान इसके ऊपर इसकी सेवा कर रहा है, इसकी चंवर कर रहा है। इतने में क्या हुआ, वो तेजो में शरीर जो बाहर चंवर कर रहा था वो देखते ही देखते जो नीचे से परमात्मा गए थे एक संत रूप में, उसके अंदर समा गए। अकेले वो जिंदा महात्मा के रूप में वो परमात्मा उस सिंहासन पर विराजमान रहे, और चंवर अपने आप ऑटोमेटिकली घूम रहा है अपने आप। अब गरीबदास जी चरणों में गिर गए, ये भगवान आप तो हमें बका रहे थे, आप तो खुद परमेश्वर हो, मेरा बड़ा भाग्य उदय हुआ, आप मुझे भगवान खुद चलकर मिल गए। ये भगवान मुझे यहीं रख लो, मुझे वापस ना भेजो, वहाँ तो बहुत गंदा लोक है, हाहाकार मची है, इतना सुंदर लोक भगवान हमने कभी देखा ना सुना, मुझे यहीं रख लो। परमात्मा बोले नहीं बेटा, वापस जाओ, मेरे गवाह बनो। सारी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने गरीबदास जी को, बेटा तुम्हारे साथ, इनके साथ ऐसा धोखा हुआ है, वापस जा और मेरी महिमा का गुणगान कर, तेरे साथ रहूंगा। गरीबदास घबराइए मत ना। उधर से क्या हुआ कि गरीबदास साहब जी 10 वर्ष के बालक परमात्मा के जो साधु रूप में थे उनके सामने बैठ गए थे, ऐसे सुखासन पर जैसे आम आदमी बैठा होता है, और ऐसे बैठे बैठे उनकी शरीर से आत्मा निकाल ले गए परमात्मा, वो मृत तुल्य हो गए, लेकिन बैठे रहे जो के तो शरीर ऐसा ऐसा स्थिर रहा। अब 2-3 घंटों के बाद वो दूसरे जो बड़े बड़े गवाले थे, पाली थे, वो आए। उन्होंने कहा कि उस लड़के को लाओ बुला के। कहाँ है वो? अपनी गौओं को घेरे, क्योंकि उनकी अपने पारी होती थी 2-2 घंटे की। जब उनकी पारी आई तो उसको बुलाने गया एक पाली गवाला, उसने आवाज लगाई, रे गरीबू गरीबू। गरीबदास को गरीबू कहा करते थे। अरे गरीबू आजा, तेरा नंबर आ गया गाय घेरन का, गाय चराने का। सामने बैठा दिख रहा है, आवाज लगा रहा है दूर से, लेकिन वो नहीं उठ रहा है। निकट जाकर देखा वो तो ऐसे बैठा है
अब उस पाली ने कहा, ए भगत जी, पकड़ के हाथ खड़ा हो ले, बन गया साधक, उठ तेरा नंबर आया है। वो ऐसे लुढ़क गए पीछे को, उनमें तो आत्मा नहीं थी। और उसने आवाज लगाई कि भागो भागो, गरीबू मर गया। वो सारे पाली भागे आए, देखा सचमुच से तो मर गया। वो कहने लगे मरना ही था, इसने जंतर मंत्र का दूध पी लिया, जादू जंत्र का दूध पी लिया। इकलौता पुत्र था, बहुत बड़ा रईस उसका पिता था। 12 वर्ष के बाद अकेला पुत्र उत्पन्न हुआ था। उसी की मृत्यु गांव में जब पता चला, पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। छोटा सा गांव होता था उसमें, कोई इधर दौड़ा कोई उधर दौड़ा, सारा गांव भाग लिया जहां उस बच्चे की लाश शव पड़ा था। वहां से उठा लाए, गांव में घर में लाए, घर से फिर इकट्ठे हुए, फिर उनको अंतिम संस्कार करने के लिए उस बच्चे के शरीर को चिता पर रख दिया गया था। उसी समय परमेश्वर ने गरीबदास जी से कहा, बेटा जा, तेरे शरीर को नाश करने वाले हैं, जल्दी। 1 सेकंड के अंदर परमात्मा ने उस आत्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया। प्रवेश होते ही वो एकदम ऐसे उठे, सारे बंधन जो ऊपर बांध रखे थे अपने आप टूट गए, और नीचे उतरकर ये वाणी उच्चारण करने लगे परमात्मा ने, जो उनके अंतःकरण में फीड करती थी। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दिए बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू। अब ये आत्मा रोती है जब इसको ज्ञान हो जाता है कि मैं कहाँ फंस गई। इस काल ने हमारे साथ अपना एजेंट छोड़ रखा, मन, इस आत्मा के संयोग से इसका जोड़ कर दिया। अब ये मालिक बन बैठा इस आत्मा का, ये पति बन बैठा, स्वामी बन गया। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा कर बरसाने नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी बालम याणे नू, मत दे दिए बालम याणे नू। जब फुरमान धनी का आवे को रख घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे को रख घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जमतल बाणे नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जमतल बाणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिर दे दाने दाड़े नू, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिर दे दाने दाने नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू, मैं तो दे दी है बालम
याने नू मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दी। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा ये भूल गए मर जाने नू। मैं तो दे दिए बालम, याने नू मैं तो दे दिए बालम, याने नू मत दे दी। याने नू मत दे दिए बालम, याने। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दारास ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पाण रिसाणे नू। मत दे दी है बालम, याने नू मत दे दी है बालम, याने नू मत दे दी। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू। मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दी। अब गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा परमात्मा का साक्षात्कार, उनकी महिमा, उनके सामर्थ्य अपनी अमृतवाणी में कलम तोड़ लिखा है। और क्या बताया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अपनात्मा, अब जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर आकर मिले, अपने इस तत्व ज्ञान से परिचित कराया, सतलोक दिखाया, उस श्रेष्ठ आत्मा को वापस छोड़ा। ऐसे ही परमेश्वर नानक साहिब जी, श्री नानक देव जी को बेई नदी पर, जिसमें नानक साहिब जी शादीशुदा थे, वहाँ हो चुका था, 2 बच्चों का भी जन्म हो चुका था, अपनी बहन की ससुराल में। और वहाँ एक सुल्तानपुर शहर में नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, और प्रतिदिन स्नान करने के लिए बेई नदी पर जाते थे, जो दरिया 7 से बहती थी। सुल्तानपुर शहर पश्चिमी पाकिस्तान में, वर्तमान में, पहले भारत ही था पूरा। तो वहां परमात्मा समकालीन थे ये। परमेश्वर कबीर जी उनके पास गए थे, नानक देव जी के पास, वहां मिले थे बेई नदी पर किनारे पर स्नान करने जब वो गए हुए थे। अपना परिचय दिया पहले तो कि मैं ऐसे ऐसे काशी में रहने वाला धानक जुलाहा हूं। तो नानक साहिब जी से काफी चर्चा की। नानक साहिब जी ने बताया कि मैं श्री कृष्ण जी की पूजा करता हूं, क्योंकि हिंदू धर्म में जन्म था नानक जी का, और ब्रजलाल पांडे से ये गीता पाठ प्रतिदिन पढ़ा करते थे बचपन में। उन्हीं संस्कारों में रंगे हुए थे, श्री कृष्ण से ऊपर किसी को नहीं मानते थे। तब परमेश्वर कबीर जी और उनकी 2 घंटे वार्ता हुई थी एक दिन सुबह सुबह, और भी 10-20 श्रोता इकट्ठे हो गए थे जो स्नान करने के लिए गए हुए थे सवेरे सवेरे। तब कबीर साहब ने उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कहा कि गीता जी में ऐसा भी लिखा है, मान लीजिए आप कहते हो श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहे हैं, वैसे तो श्री कृष्ण जी नहीं, काल दे रहे हैं गीता जी का ज्ञान। आप ही मानते हो तो समझ लीजिए कि श्री कृष्ण जी तो नासवान है। 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके। तो नहीं जानता, मैं जानता हूं।
गीता जी दहन नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और भी बहुत से डिस्कस, लेकिन नानक साहब जी ने हार नहीं मानी, परमात्मा वहां से चल पड़े। और उपस्थित व्यक्तियों ने पूछा ये कौन था, क्योंकि जिंदा महात्मा के रूप में थे वो। नानक साहब ने कहा कि धाणक था, जुलाहा जाति का धाणक था, ये काशी का कबीर नाम था इसका। ऐसे अटपट कर रहा था। अब वैसे उस ज्ञान से वो इतने प्रभावित हो गए थे नानक जी। अब घर पे आके वो पुस्तक गीता फिर देखा, ज्यों का त्यों पाया, अंतःकरण से पुकार की, क्योंकि वो भगवान को चाहने वाली आत्मा थी। वो महात्मा भगवान एक बार फिर आ जावे, मैं उससे श्रद्धा से सारी बात पूछूंगा, विवाद नहीं करूंगा।